बीएससी प्रथम वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ओडोगोनियम में जो लैंगिक जनन है उसके बारे में शुरुआत की थी। आज हम उसको थोड़ा सा और आगे विस्तार से बढ़ाएंगे और उसको विस्तार करेंगे आज उसका कि देखिए, मैंने आपको बताया था दो तरह की शाखाएं होती हैं ओडोगोनियम में, एक पुंवान बोनी शाखाएं और एक लंबी शाखाएं, और दोनों ही शाखाओं पर पुंधानियों का परिवर्धन होता है। जो पुंधिर की जातियों में पुंधानी का परिवर्धन होता है वो कैसे होता है, और पुंवामनीय जातियों में पुंधानी का परिवर्तन कैसा होता है, वो उसके बारे में अब इस वीडियो में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए, पुंधिर की जातियों में पुंधानी का परिवर्तन। पुंधिर की जातियों में मुख्य तंतु अथवा पार्श्व शाखाओं को किसी भी अंतर्वेशी या शीर्षाच्छद कोशिका से पुंधानियों का परिवर्धन होता है। जिस कोशिका से पुंधानी बनती है उसे पुंधानी मात्र कोशिका कहते हैं। पुंधानी मात्र कोशिका में कई विभाजनों से चपटी एक पंक्ति बन जाती है और प्रत्येक विभाजन से एक आधारी बड़ी सिस्टर कोशिका और ऊपर की पुंधानीय कोशिका एंथ्रोडियल सेल बनती है। प्रत्येक पुंधानी कोशिका का केंद्रक एक समसूत्र विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनाता है। प्रत्येक केंद्रक से एक पुमणु विकसित होता है। इस प्रकार पुंधाणु में दो पुमणु बनते हैं और पुमणु की संरचना सामान्यतः वैसी होती है कि एक केंद्र की होता है, एक कोशिकीय होता है और इस पर कशाभिकाएं अधिक पाई जाती हैं। लगभग 30 कशाभिकाएं भी पाई जाती हैं एक पुमणु पर। अगर हम बात करें पुंवानी जातियों में पुंधानी का परिवर्धन, इससे पूर्व हमें इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। हम बात करते हैं, देखिए इसमें विभाजन किस प्रकार से हो रहा है। यह है एंथ्रेडियल मदर सेल, आपको दिख रही होगी एक कोशिका में, और इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है। बी कोशिका में कई सारी कोशिकाएं आपको नजर आ रही हैं और सी कोशिका में फिर इन कोशिकाओं में विभाजन और होता है। उससे एक तो भगिनी कोशिका यानी सिस्टर सेल्स बनती हैं और एक बनती है एंथ्रेडियल सेल्स, और एंथ्रेडियल सेल्स के अंदर जो एंथ्रेडिया बनते हैं, और ये जो एंथ्रेडिया यानी पुमणु, ये पुमणु होते हैं, ये बहुकशाभिकीय होते हैं और एक केंद्रकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। पुंवानीय जातियों में परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पुंवानीय जातियों में या नैनेंड्रस जातियों में पुंधानियों का परिवर्तन विशिष्ट प्रकार के पुंवामन यानी बोने तंतुओं पर होता है। स्मरणीय है कि इन जातियों में अंडधानियों का परिवर्तन सामान्य प्रकार के तंतुओं में होता है। पुंधानी के परिवर्तन के पूर्व पुंवामन तंतुओं की उत्पत्ति को समझना एक आवश्यक है। देखिए, इसके बारे में भी कई बातें हैं जो उसको समझ ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, पुंवामन तंतु का जन्म एक अद्भुत चल बीजाणु से होता है जिसे पुम बीजाणु या एंड्रोस्पोर्स कहा जाता है। पुम बीजाणुओं का परिवर्तन सामान्य आकार वाले तंतुओं पर बनी पुम बीजाणु धानियों में होता है। ये पुम बीजाणु धानियाँ मोटे रूप में उसी प्रकार बनती है जिस प्रकार सामान्य तंतु में पुंधानियाँ बनती हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा है। होता क्या है, पुंवानीय उभयलिंगाश्री जातियाँ जिनमें अंडधानियाँ दोनों एक ही तंतु पर बनते हैं, स्त्री पुम बीजाणु या गायनेंड्रोपोरस कहलाती हैं, जबकि वे जातियाँ जिन पर केवल पुम बीजाणु परंतु कोई अंडधानु नहीं बनती उनको स्त्री पुम बीजाणु जातियां कहते हैं। पुम बीजाणु धानियों या पुम बीजाणुओं का परिवर्धन तंतुओं के परिवर्धन के सदृशी किसी भी आच्छद युक्त कायिक कोशिका पर होता है, परंतु एक पुम बीजाणु आकार में चल बीजाणु और पुमणुओं के बीच के आकार का होता है। पुम बीजाणु कुछ समय के लिए वृंदन करता है, तैरता है पानी में। वह किसी स्थान पर एक स्थापित होकर और अंकुरित होकर एक पादप बनाता है जिसमें एक आधारी वृंत कोशिका बनती है और बाद में पुंधानी कोशिकाएं बनती है। पुंधानी कोशिका पुंधानी के समान ही कार्य करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टर सेल बनेगी और एक एंथ्रेडियल सेल बनेगी, और उस प्रकार से उसके अंदर दो पुमणु उसमें बनते हैं। पुम बीजाणुओं की उत्पत्ति के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने जो आज का जो ये देखा है, इसमें हमने पहले वाले चित्र को भी समझा था। उसमें हमने पुंधिर की जातियों में पुमणुओं का निर्माण किस प्रकार हुआ उसको देखा था। इस वाले वीडियो में हम पुंवानी जातियों में किस प्रकार से पुमणुओं का परिवर्तन होता है वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये एंड्रोस्पोर्स हैं, ये विशेष प्रकार के होते हैं। ये सामान्य पुमणु और जो दूसरे जल बीजाणु होते हैं उनके बीच के आकार के होते हैं। इस प्रकार से ये इसमें आपको चित्र को आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। अगले वीडियो में हम और विस्तार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे।